ना, हमेशा उनके कहने पर उल्टा चलूंगी, कोई भी बात नहीं मानूंगी। इधर सेठ जी अगर कुछ कहते हैं कि पानी ले आओ तो मना कर देती हम पानी नहीं लाएंगे। वे कोई भी कार्य करने के लिए बताते हैं लेकिन सेठानी सीधी नो शब्द बोल देते हैं। नहीं, सेठ जी समझ गए कि हमारी कहने से उल्टी चलती। अगर सेठ जी कहते थे रानी ये काम ना करो तो उसे अवश्य करना था, और करते थे सेठानी ये काम कर लो तो चाहे कुछ भी हो जाए काम नहीं करते थे। इधर सेठ जी जब समझ गए तो उल्टा बोल बोल के काम चलाने लगे। सेठ जी के जब बहन भानु आते थे तो कहते थे कि सेठानी आज शांति से लेटो, कोई कार्य नहीं करना तुमको, न खाना बनाना है न दूध पिलाओगी, कोई सेवा नहीं करोगी, सर्वतर्व कुछ नहीं। सेठानी कहने लगी अच्छा तुम बहुत चालू हो, हमारे नंदोई आए और हमने खाना भी ना खिलाए, आ तो बड़ी सेवा करेंगे, पानी पिलाएंगे, हर चीज, कोई बात की कमी न हो जाए, हमारे नंदोई बदनामी कर देंगे कि सेठानी ने हमें कुछ खिलाया नहीं। और जब सेठ जी के साले आते थे तो सेठ जी सालों के सामने कहते थे सेठानी अरे लेट ही रहोगे क्या, साले साहब आए हुए हैं, खाना बनाओ, दूध ले आओ, पानी पिलाओ, साले साहब आए हुए हैं। और सेठानी कहती थी कुछ नहीं लाना है, यहाँ आदेश ना करो। और साले साहब को क्या पता हमारी बहन जी ने नया फार्मूला तैयार कर दिया है। वो तो कहते थे हमारे जीजा जी कहते रहे दूध ले आओ, लेकिन बहन जी लेकर के ही नहीं आई। जब लेकर के नहीं आई ये सोचेंगी। इधर सेठ जी उल्टा बोल बोल के काम चलाते रहे। एक बार सेठ जी गए सत्संग सुनने के लिए, तो उन सत्संग में महात्मा जी ने बताया कि इलाहाबाद का कुंभ का मेला आ रहा है, और जो भी इंसान उस कुंभ के मेले में स्नान करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जब ये सब सुने तो सेठ जी कहने लगे अब चले तो हम जाएं, लेकिन बिना पत्नी की कोई भी धर्म कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसे साथ जाना चाहिए, और वो जाएगी नहीं तो हम कैसे क्या करें। तो कहीं चलो उल्टा बोलेंगे। तो सेठ जी पास में पहुंचे और कहा सेठानी कि हाँ कि आज मैं सत्संग सुनकर आया हूँ और महात्मा जी ने बताया इलाहाबाद का कुंभ का मेला पड़ रहा है, और जो भी इंसान गंगा जी में स्नान करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे, लेकिन रानी हम तो जाएंगे लेकिन तुम नहीं जाना, तुम घर पे रहना शांति से। सेठानी कहने लगी अच्छा तुम बहुत चालू हो, अपना जाओ और हम ना जाएं, ये कहाँ का नियम है, हम तो जाएंगे। सेठ जी कहने लगे अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं मार रही हो तो चलो, लेकिन खाना कुछ नहीं बनाना, नहीं पेड़ा मिठाई टाई कुछ नहीं, कौन ये भजन ला देगा। सेठानी कहने लगी अच्छा हम तुम्हारे साथ चलें क्या, भूखी रहूंगी, हम तो सब चीज लेके चलूंगी, मिठाई भी, हलवा, पेड़ा, सब चीज जो भी आएगा मन में वो बना के ले चलूंगी। सेठ जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन सेठ जी हर जगह उल्टा बोल बोल के काम चलाते रहे। लेकिन जहां सच्चे धर्म स्थल होते हैं वहां पर आप कितना भी उल्टा बोलो लेकिन आपकी जुबान पर नहीं आएगा। इधर सेठ जी जब पहुंचे क्या देखा, जहां गंगा की धार चल रही थी, तो सेठ जी वहां पहुंचे और कहा सेठानी, बोले हाँ कि सारी जिंदगी बीत गई, तुमने हमारी कभी भी एक बात नहीं मानी, लेकिन आज तुम हमारी बात मान लो। बोली क्या बात, कि ऐसा है गंगा जी की धार बहुत तेज है और तुम हमारा हाथ पकड़ लो और किनारे पर स्नान कर लो, अंदर नहीं जाना, और अंदर जाओगी तो तुम पता नहीं चलोगे किधर गई। सेठानी कहने लगी अच्छा किनारे पे नहाओ, नहाना है तो घुस के नहाओ, किनारों पे क्या रखा है, घुस के नहाओ। सेठ जी बार बार समझाते रहे लेकिन सेठानी ने एक भी बात नहीं मानी और छलांग लगा दी गंगा जी में। और जैसे ही छलांग लगाई सेठानी ऊपर नीचे जाने लगी तराजू की तरह।
अब सेठ जी बेचारे चीख रहे हैं, कोई बचाओ कोई बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो सेठानी देखती देखती डूब गई, और जब डूब गई तो जो वहां जाल लगाने वाले थे तो उन्होंने लगाया जाल पूरब में। सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि भैया जाल पूरब में नहीं, क्यों कि जाल लगाओ पश्चिम में। जो जाल लगाने वाले थे वो हंसने लगे, बोले पागल हो क्या है? अरे धार पूरब में चल रही हो, पूरब में गई होगी। सेठ जी कहने लगे नहीं, हमको भरोसा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। सारी जिंदगी बीत गई, उसने कभी मेरी एक बात नहीं मानी और उल्टी चली, इसलिए हमको भरोसा है कोई पूरे में नहीं बल्कि पश्चिम में गई होगी। और जब जाल लगाया तो सेठानी पश्चिम में निकली। उल्टी चली तो उल्टी मिली जाए, मछली भी उल्टी चलती है, अगर धार चलती इधर को तो वो चलेगी इधर को, छत पे चढ़ जाएगी अगर पानी मिल जाए तो। ये इल्जाम क्या हुआ? यानी अपने पति की बात